जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, आपका नंदराम टीचिंग पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप मेरे को जानते होंगे, मैं हूं नंदराम। तो हमारी पिछली क्लास हो चुकी हैं इंग्लिश के बेस्ड पर, तो उसको आप पहले वॉच करिएगा और उसमें समझिएगा कि सेंटेंस को हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। सेंटेंस को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था, उसको बहुत गहराई में जाकर हमने उसको चीज़ को समझा था। आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं और वो हमारा नया टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा टेंस। तो हम आज टेंस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और वो सारी हम आपको बातें बताएंगे जो शायद कोई आपको बताता हो। जो भी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा वो आपको एक जगह पर पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा इस वर्ड पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कराया जाएगा। वो कराया जाएगा जो सभी कराते हैं और वो भी कराया जाएगा जो कोई नहीं कराता। ठीक है ना? मतलब मेरा कहने का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम देखेंगे ही, प्लस उसके एडवांस रूल भी देखेंगे जो हमें 12th में और 10th क्लास में स्टोरी बनाने के काम आता है। ठीक है ना? वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। साथ ही साथ हम इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश टू एनीबॉडी। क्लियर ना? हम किसी व्यक्ति से किस तरीके से इंग्लिश में बातें कर सकें। क्लियर है ना? ठीक। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, दरअसल हम हाई स्कूल के हो आप या फिर 12th क्लास के हो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि सर क्वेश्चन को हमें रटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आप लोगों को? क्वेश्चन को रटना पड़ता है। तो यहाँ से वो कॉलम आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको याद करने का कॉलम बिल्कुल हम ख़त्म करवा देंगे। ठीक है ना? इतना भरोसा रखिएगा। रीडर को एक अलग दुनिया से रिलेट करके पढ़ेंगे जो शायद आपने यूट्यूब पर पहली बार पढ़ा हो या किसी क्लास में आपने पहली बार पढ़ा हो। जो जितनी चीज़ कठिन लगती है ना वो उतनी ही सरल होती है, ध्यान रखना, और उतनी ही सुखद होती है। हम जुड़े हैं, आपको कुछ नया ही सिखाएंगे और बहुत कम समय में आपका डाटा आपके दिमाग में सेव कर पा रहे होंगे। ठीक, तो हम बिना देरी के अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा टेंस। क्या लिखा हमने? एक प्यारा सा वर्ड जो हमारे पास क्या होगा, टेंस। तो हम उसी टेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिख दिया टेंस। ठीक है ना? ये मैंने टेंस लिख दिया। इस टेंस का मतलब क्या होगा? इस टेंस का मतलब होगा काल। टेंस का मतलब क्या होगा? काल होगा। ठीक है ना? इस टेंस का मतलब होगा हमारा काल। एक बात मेरे को बताइएगा, मैंने ये लिखा टेंस और टेंस का मैंने मीनिंग लिख दिया काल। ठीक है ना? टेंस को हमने काल क्यों बोला? ठीक, और काल का मतलब क्या होता है? टेंस को हमने क्या बोला और काल का मतलब क्या होता है? टेंस को हमने हिंदी में बोलते हैं काल, और काल एक होता है समय। क्या होता है? काल एक प्रकार का क्या होता है? समय होता है मेरे चुन्नू एंड मुन्नू। क्लियर है ना? टेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। और काल को हम इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द देखें तो हम एक काल का समय के रूप में अर्थ देख पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि टेंस को हम दूसरे वर्ड टाइम से रिलेट करेंगे। तो टेंस को हमने टाइम क्यों बोला? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बताइएगा कि समय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम, TIME। हम समय को टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, और काल का इसका पर्यायवाची मान लीजिए या समानार्थी मान लीजिए तो इसका समय निकलता है अर्थ, और समय का जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो हमारा होगा टाइम। ठीक है ना?
अब ये हमारे पास टाइम आ गया तो हमारा एक नया टेंस का नाम निकल के आता है, वो होता है टाइम एंड टेंस। ठीक है ना, टेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, टाइम एंड टेंस। ठीक है ना, तो मैं इसी को दूसरे रूप में लिखता हूं। अगर किसी भी बुक में आपको टाइम एंड टेंस नज़र आ रहा है तो समझ लेना कि वही बात कर रहा है जो हम बचपन से अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, एंड टाइम एंड टेंस। ये मैंने एक नया नाम दे दिया यहाँ पर। ठीक, तो टेंस को हमने एक दूसरा नाम दिया, टाइम एंड टेंस। तो जब भी ऐसा कुछ आपको सीन देखने के लिए मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बहुत धैर्य से काम लेना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि टेंस को हमने देखा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, और काल का जो दूसरा अर्थ है वो क्या होता है, समय होता है, और समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। तो यहाँ से एक अर्थ दूसरा नाम निकल के आता है, टाइम एंड टेंस। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब चर्चा करेंगे कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। ठीक है ना, कि टेंस क्या होता है। तो टेंस के बारे में हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे काफ़ी सारी बातें। तो देखिए, टेंस कितने प्रकार का होता है नहीं पता, बात अलग है, छोड़ दीजिए। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम बताएंगे। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता और अच्छी बात है। ठीक है ना, देखिए इधर, बट जिसको आता है वो भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जिसको नहीं आता वो और ध्यानपूर्वक देखे। ठीक, समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है ना, समझाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि हम मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है चीज़ कि इंग्लिश ऐसी सिखाई जाएगी कि आप की इच्छा नहीं होगी बोलने की, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे होगे, इस वीडियो को देखकर आपको ये लगेगा कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। क्लियर है ना, यस, सब्जेक्ट। अब देखिए, टेंस को हमने देख लिया, अब हम टेंस के हम देखेंगे संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से देखेंगे। एक छोटी सी अगर मैं बात करूं कि जो एक वर्ड है हमारा टेंस, क्या है, एक वर्ड है हमारा टेंस, और टेंस को मैं अगर यहाँ पे लिख कर आपको बताऊं कि ज़रा मेरे को ये बताना कि जो टेंस है उस टेंस में कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो क्या आप बता पा रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवेल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट स्वर को छोड़ देंगे तो हमारे कॉन्सोनेंट निकल आएंगे। अगर हम स्वर की बात करें तो कॉन्सोनेंट को छोड़ देंगे तो हमारे क्या निकल आते हैं, स्वर निकल आते हैं। तो मैं इसमें कह रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट कितने होंगे, तो कॉन्सोनेंट एक तो टी हो जाएगा हमारा, एक तो टी हो जाएगा या ना हो जाएगा हमारा, और एक हमारा एन हो जाएगा, और एक हमारा एस हो जाएगा। बोलिए, क्या ये तीन चीज़ें आप देख पा रहे हो? क्योंकि वोवेल्स की मैंने बात नहीं की है, मैंने सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात की है। तो कॉन्सोनेंट की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि टेंस की जो संख्या होगी वो हमारी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर इतना झमेला क्यों पाले, हम सीधा ही इसको याद कर लें, तो वो बात अलग है। रटना है तो कई सारी चीज़ें हैं, रट के चीज़ों को आसान नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना तो हम ट्रिक का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें जाकर हम बहुत कम समय में अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे होंगे वहाँ से। ठीक, अगर इस तरीके से नहीं पता है तो आप दूसरे तरीके से देख लीजिए। एक हमने इसका पहला साउंड लिया टी, पहला साउंड हमने क्या लिया, टी, टी को मैंने लिख लिया। अच्छा, टी फॉर क्या होता है, 3 होता है, सभी को पता होगा टी फॉर क्या होता है, 3 होता है या नहीं होता है। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ से भी हम देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमने टी लिया इसका पहला लेटर, और टी फॉर 3 हमने लिखा। 3 का डेट इमेज क्या होगी, इसका 3 होगा, तो हमने 3 नाम दे दिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो सर ये हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, फिर चाहिए क्या, तीसरा देखते हैं। एक सबसे सरल, वो देखिए हमने पहला साउंड लिया इसका टी,
पहले हमने लिया था टी, तो टी फॉर हमने 3 से रिलेट कर दिया। अब हम फिर से अगेन ले रहे हैं टी, ठीक है ना। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बस इतना सा करना है कि आपको इसको थोड़ा सा इरेज पार्ट करना है। वो इरेज पार्ट हम कहाँ से कर पा रहे होंगे वो देखिएगा। मैंने इसको टी बना दिया, सही तो आ रहा है, ठीक। मैंने इसको यहाँ से ये पार्ट इरेज कर दिया। क्या कर दिया मैंने? हटा दिया। मेरे को ये बताइएगा, अगर हम एक तो हमारे पास ये बाउंड है, एक हमारे पास ये बाउंड है, एक हमारे पास ये बाउंड है, बाउंड नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास 3 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 3 मार्कर हैं। मैंने तीनों मार्कर को एक इस तरीके से लगा दिया, एक इस तरीके से लगा दिया, और एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से। क्या आप देख पा रहे होंगे कि एक ये टी की इमेज दे रहा होगा, देख पा रहे हो ना? इस तरीके से ये एक टी की इमेज दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कितने मार्कर हैं? 3। तो हम यहाँ से 3, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये कितनी संख्या होगी इनकी? 3। तो शायद आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि टेंस को हमने बहुत बारीकी से समझा कि टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा। अगर हिंदी मीनिंग काल है तो इसका अर्थ क्या होगा? समय होगा। अगर समय है तो समय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। तभी यहाँ से एक नया नाम निकल के आता है, टाइम एंड टेंस। कोई दिक्कत नहीं, हमने दूसरा नाम देख लिया। अगर हम बात करें कि टेंस एक है तो टेंस की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो हमने एक टेंस को यहाँ से अगेन दोबारा से लिख लिया। फिर हमने दोबारा से हमने क्या किया कि टी, हमने इसका पहले हमने कॉन्सोनेंट साउंड काउंट किया कि इसमें कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 3 है। एक तो टी, एक एन और एक एस। तो यहाँ से हमने टी नाम दे दिया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो हमने फिर अगेन लिया हमने टी, तो टी को हमने 3 से रिलेट किया, तो 3 का मतलब क्या आया? 3। तो हमने 3 नाम दे दिया। तो अगर इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या लेंगे? टी फिर से हम लेंगे, और टी में हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। एक थोड़ी सी एडिटिंग करके थोड़ा सा पार्ट हम उसमें से हटा देंगे। जैसे हमने हटाया उसमें से तो हमारे पास 3 बाउंड आ गए, या 3 माचिस की तीलियाँ आ गईं, या फिर 3 पेन ले लीजिए, या 3 डंडे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उनको काउंट करके हम एक टी बना सकते हैं, या फिर उनको जोड़कर एक टी बना सकते हैं। मतलब कितने डंडे थे हमारे पास? 3 थे। तो हमने 3 से 3 हमारा, ठीक है ना यहाँ तक। तो टेंस की संख्या 3 होगी। चलो, हमने टेंस की संख्या तो हमने प्राप्त कर ली। अब बात आती है कि वो टेंस होंगे कौन कौन से, ये भी बात ज़रूरी है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, आप लोग एक सेंटेंस जनरली बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे कि मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, ठीक है ना। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। एक ये नहीं बोलते होंगे तो ये बोलोगे कि मैं तैयारी करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहूँगा। मेरा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बोलेंगे कि मेरा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इस सेंटेंस को भी हम बता रहे होंगे अगली क्लास में, जब हम पढ़ रहे होंगे, जब हम तीनों चीज़ें पढ़ चुके होंगे। प्रेजेंट का भी पार्ट पढ़ चुके होंगे, पास्ट का भी पार्ट पढ़ चुके होंगे, और फ्यूचर का भी पार्ट हम पढ़ चुके होंगे। इस सेंटेंस को हम बहुत घनिष्ठ से देख रहे होंगे, बहुत नज़दीक से देख रहे होंगे। ये चीज़ इतनी सरल हो जाएगी कि कोई भी चीज़ हमें बोलना है ना कि मैं वहाँ जाता था, जाता हूँ, जाता रहूँगा, ठीक है। मैं उसे परेशान करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। मैं स्कूल जाता था, जाता हूँ, जाता रहूँगा। ऐसे तमाम ढेरों सारे सेंटेंस होंगे जो हम बोल पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए, कोई डरना, किसी बात से नहीं डरना है। इंग्लिश बहुत सरल चीज़ है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा। वो देख, चलो आइए अब हम बढ़ते हैं टेंस। तो हमने एक बात लिखी कि मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद, मेरा देश जिंदाबाद था,
जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि मेरा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम गौर से देखें, अगर हम गौर से देखें तो हम इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या आ रहा है, बहुत प्यारा सा एक वर्ड दिख रहा होगा था। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक चीज़ बहुत प्यारी सी दिख रही होगी है। इसमें अगर देख रहे होंगे तो एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिख रही होगी बहुत नज़दीकी से ग। ठीक, थ है ग, थ है ग। अब बात करते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि मेरा देश जिंदाबाद था। सुनिएगा, मैं रुपए कमाता था, मतलब पास्ट की बात कर रहा हूँ। पहले कमाता था, पहले कमाता था रुपए में, पहले कमाता था, कमाता हूँ प्रेजेंट, कमाता हूँ, कमाता रहूँगा, कमाता रहूँगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक कि मैं पैसे कमाता था, कमाता हूँ, कमाता रहूँगा। पढ़ाई करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो करता था मतलब जो टाइम था वो गुजर गया, जो टाइम था वो गुजर गया, और जो टाइम करता हूँ वो प्रेजेंट, और करूँगा फ्यूचर। ठीक है ना, मतलब जब इमेजिनेशन की बात की जाए, जब प्लानिंग की बात की जाए तब हम फ्यूचर को नाम देंगे, और जब गुजरे हुए की बात की जाए कि वो चीज़ समय निकल गया और निकल गया तो पास्ट बन जाएगा। ठीक, अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो एक और तरीका है हमारे पास समझाने का, उस तरीके से भी समझाएंगे। बस पहले हम इसको देख लें, क्लियरिफिकेशन कर लें। हमने एक इसको नाम क्या दे दिया, हमने पास्ट दे दिया। क्या दे दिया हमने? पास्ट नाम दे दिया कि ये क्या था, एक पास्ट टाइम था। क्या था? पास्ट टाइम था। ये क्या है हमारा? प्रेजेंट टाइम है। ये कैसा है? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हमारा होगा फ्यूचर टाइम। क्या होगा? फ्यूचर टाइम। ठीक है ना, वेरी गुड। पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम। मैंने टाइम वर्ड क्यों लिखा? एक समय था, समय है, समय रहेगा। यही ना होगा स्ट्रक्चर इसका कि समय था, समय है, समय रहेगा। कोई काम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। मोबाइल चलाता था, चलाता हूँ, चलाता रहूँगा। ठीक है ना, मैं तैयारी करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। मैं आपको पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहूँगा। मैं इंग्लिश सिखाता था, सिखाता हूँ, सिखाता रहूँगा। इज दैट क्लियर? गुड। तो ये सेंटेंस है हमारे पास। इस सेंटेंस को हम बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, बहुत नज़दीकी से देख पा रहे होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ बोल के, लेकिन इसका जो डिटेल फुल डिटेल क्लास होगा वो हम कैसे बना रहे होंगे। माई कंट्री वॉज ग्रेट, माई कंट्री वॉज ग्रेट, मेरा देश महान था। माई कंट्री वॉज ग्रेट इज विल बी। That's all your questions on food. Good. देखिए इधर, अब हमने इसको पास्ट टाइम दे दिया, इसको प्रेजेंट टाइम दे दिया, इसको फ्यूचर टाइम दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? इसको हमने पास्ट टाइम दे दिया, इसको प्रेजेंट टाइम दे दिया, इसको फ्यूचर टाइम दे दिया। हम कुछ अपने साथ लेके नहीं आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसीलिए बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में हम जाएंगे, हमारे साथ कुछ सामान नहीं जाएगा, कोई सामग्री नहीं जाएगी।
ना ही हमारा कोई फ्रेंड वहाँ पे साथ देगा। हम जा रहे होंगे तो हम स्वयं अपने शरीर से जा रहे होंगे। इस शरीर को इस्तेमाल में लेके आकर अपना एग्ज़ाम सही से क्लियर करो। ठीक, यही मैं कहता हूँ आपसे और डेली कहूँगा भी कि अपनी बॉडी को जिस दिन यूज़ करना सीख गए ना, उस दिन स्टूडेंट नहीं, उस दिन एक प्रो स्टूडेंट बन जाओगे। और प्रो स्टूडेंट बनने के लिए एक कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, वो हम सिखाएंगे। देन आफ्टर यू मेक अ प्रो स्टूडेंट। ठीक, देखिए इधर पास्ट टाइम, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं कि पास्ट टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया। कोई व्यक्ति था, मान लीजिए ये चुन्नू है, इसका जन्म हुआ, देख क्या रहे हो, तुम्हारी ही शक्ल है, ठीक है ना। हेयर स्टाइल सेम आपकी जैसी है, खाता थोड़ा ज़्यादा है, दौड़ता थोड़ा कम है, कमर कस के रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये है हमारा चुन्नू, बेटा चुन्नू, ठीक, ये हुआ हमारा चुन्नू। अब चुन्नू ने वर्तमान में जन्म लिया, वर्तमान में इसने जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद ये करीब बड़ा हो गया, 10 साल मान लीजिए, कोई सी भी एक एज रख लीजिए। जैसे 1 दिन हो गया जन्म हुए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 60 साल हो गया, कितना भी एक समय ले लीजिए, क्लियर है ना। जैसे मान ले रहे हैं ये 10 साल का हो गया, 10 साल का हो गया है, मतलब क्या है, 10 साल का हो चुका है, ठीक है ना, 10 साल का हो चुका है। अब मेरे को ये बताइए, जिस दिन इसका समय हुआ था वो क्या था, उसका प्रेजेंट था या पास्ट था। जिस दिन इसका समय हुआ था हम बोलेंगे सर वो उसका प्रेजेंट था। अगर मैं अभी वर्तमान से रिलेट करूं तो हम बोलेंगे जी सर उसका क्या था, पास्ट है, पास्ट था उसका, जिसका जन्म हुआ था उस दिन। अगर अभी से बात कर रहे हैं बैकवर्ड्स ऑफ टाइम, तो वो क्या था, एक पास्ट था। अगर हम बात करें कि ये लड़का 10 साल का हो गया है ना, ये कुछ कर जाएगा या फिर ये बहुत अच्छा आपका नाम करेगा। ठीक, जैसे हमने इसके भविष्य के बारे में बात करना स्टार्ट की, भविष्य किसका होता है, इंसान का होता है मेरे दोस्त, किसका होता है, इंसान का होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं अपनी बॉडी को यूज़ करिएगा, कोई साथ नहीं देगा, आपकी बॉडी हमेशा साथ रहेगी। कहीं पर भी जाते वक्त, कहीं पर भी जाओगे वहाँ पर तुम्हारी बॉडी जाएगी। ठीक, बॉडी तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। तो ये हुआ हमारा चुन्नू। और चुन्नू हमारा 10 साल का हो गया। जब ये 10 साल का हो गया तो अगर हम जैसे अभी मान लीजिए ये इसका जन्म हो गया, इसका जन्म हो गया ये, ठीक है ना, ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, इसका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट बनता जाएगा, और जैसे पास्ट बनता जाएगा जो प्रेजेंट होगा वो आने वाला फ्यूचर बनता जाएगा। क्लियर है ना, कैसे बनेगा वो देखिए। आप इस स्टेज पर हो, मान लीजिए आप इस स्टेज पर हो, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट होने के बावजूद भी अब आप कोई एक्शन अगर करोगे तो आप यहाँ से रन करना स्टार्ट करोगे, फॉलो करोगे या नहीं करोगे। मान लीजिए आपने यहाँ से एक रेस स्टार्ट की, ये है चुन्नू हमारा, क्या है, चुन्नू, ठीक है ना। अब ये चुन्नू है तो इस चुन्नू का मान लीजिए रेस कौन सी है, इसकी लाइफ की रेस है, मतलब इसका जन्म हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। धीमे 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 ये क्या होने लगा, ये बड़ा होने लगा। ठीक, पहले यहाँ पे छोटा था, ऐसे यहाँ पे छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। अब ये यहाँ पर कितने साल का हो गया, 10 साल का हो गया। कितने साल का हो गया, ये 10 साल का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये 10 साल का हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर ये इसका जन्म हुआ, अब यहाँ पर ये 10 साल का हो गया, क्या ये प्रेजेंट बनेगा या ना बनेगा, इसके लिए ये प्रेजेंट हुआ, बोलिए ये प्रेजेंट होगा या ना होगा। जब ये प्रेजेंट होगा तो जब इसका जन्म हुआ था, जब इसका जन्म हुआ था किसका, चुन्नू का, वो समय क्या हो जाएगा इसका, पास्ट।
क्या हो जाएगा? पास्ट। क्यों हो जाएगा पास्ट? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय की। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? बीते हुए समय की। तभी हर टीचर आपको बताता है, क्या बताए? कि पास्ट हमेशा बीते हुए समय की बात करता है। इस चीज को मैं यहाँ पर समझाने वाला था कि चुन्नू का जन्म हुआ यहाँ पर, लेकिन वर्तमान में जन्म हुआ। वर्तमान कैसे पास्ट बना, वो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि वर्तमान इस तरीके से पास्ट बना कि चुन्नू ने जन्म लिया और चुन्नू धीमे धीमे क्या होता गया? बड़ा होता गया। एक स्टेज ऐसी आएगी वो 10 साल का होगा। ठीक, और वो 10 साल का होगा तब वो एज प्रेजेंट की होगी, और जब इसका जन्म हुआ होगा वो एज इसकी पास्ट की बन जाएगी। ठीक है ना? तो 10 साल का हुआ, अब इसकी जन्म के समय इसकी एज क्या थी? ऑटोमेटिकली लग जाएगा थे। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि 5 साल बाद, अब ये वाली जो इमेज होगी, ये वाली आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको हम डॉट डॉट से लिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमें इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक, क्यों अंदाज़ा नहीं है? क्योंकि ये पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इसके भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, आप गलत मत सोचना बस। ठीक, मैं इसकी डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अब 10 साल का हो गया, काफ़ी है। ठीक, अब हम इसको बूढ़ा नहीं करेंगे, इसको जवान ही रहने देंगे। ठीक है ना? अरे हमारी क्या औकात है जो हम इसको जवान से रोक लेंगे, ये तो चलता जाएगा। ठीक, देखिए इधर ये 10 साल का हो गया, जैसे ही वो आगे अपना कोई काम करने की सोचेगा ना, कैसे कि मैं यार तैयारी करूँगा आगे चल के, मैं मकान बनवाऊँगा, मैं मार्केट जाऊँगा, मतलब प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में क्या कर रहा है? ये प्लान बना रहा है किसका? आने वाले समय का। ये हुआ बीता हुआ समय, ये वाला क्या हुआ? पास्ट। इसी को ना पास्ट बोला था हमने जब इसका जन्म हुआ था, जब प्रेजेंट को हमने पास्ट बना दिया, और ये पास्ट क्या था? बीता हुआ समय। ठीक, तो इसको हमने क्या बोल दिया? बीता हुआ समय। ठीक है ना? और ये प्रेजेंट का है, जिसको हमने बोला अभी का समय, जस्ट रिसेंटली, अभी का समय। ठीक है ना? इसीलिए एक वर्ड होता है रिसेंटली। क्या होता है? रिसेंटली एडवर्ब आपको कहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है? सिंटेक्स में। कहाँ पर मिलता है? सिंटेक्स में अगर रिसेंटली, ऑलवेज, टुडे, टुडे, डेली, कुछ भी समटाइम्स वगैरह, समवन वगैरह ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कराते हैं। आई होप समझ पा रहे हो। ये चीज़ ना बहुत अच्छी तरीके, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, पूरी गहराई में जाकर पढ़ेंगे, बाल की खान निकालनी है। ठीक है ना? ध्यान रखना, आपको इंग्लिश सिखाना है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा प्रेजेंट में जो आप जिसे आप पढ़ो ना। ठीक, वो हर हथियार होंगे आपके पास। प्रेजेंट अगर सेंटेंस आता है तो आप बहुत आसानी से बना पा रहे होगे। ठीक, ऑल कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है? प्रेजेंट में रह के प्लान कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये प्लानिंग बना रहा है। प्लानिंग किसकी बना रहा है? कोई काम करने की। ठीक, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं कोचिंग जाऊंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा ना, तो ये प्लान बनेगा प्रेजेंट का। तो इसीलिए हमने बोला प्री प्लान ऑफ प्रेजेंट इज कॉल्ड फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट में बनाया गया जो प्लान है, जो आइडिया है, जो विचार है, उसी को ना हम बोलेंगे क्या? फ्यूचर। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर। इसको हमने एक टाइम दे दिया, फ्यूचर। ठीक है ना? इसको हमने एक समय दे दिया, फ्यूचर। इसको हमने एक नाम दे दिया, फ्यूचर। ये रहा हमारा फ्यूचर। ठीक है ना? अब देखिए फ्यूचर की बड़ा अच्छी कहानी है। चलो हम आपको इस पर एक चुटकुला सुनाते हैं अच्छा सा, ताकि आपकी समझ में आ जाए। चलो चुटकुला रहने दीजिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा। चुटकुला फिर किसी दिन सुनाएंगे जब हम कुछ इसी के बारे में नया टॉपिक देख रहे होंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को लेकर। यहाँ तक क्लियर है ना कि मेरा देश, वो हमने पहले टेंस को समझा, टेंस के कितने होते हैं, उनकी संख्या को उसी शब्द से निकालना सीखा। ठीक है ना? फिर हमने क्या किया, इनका प्रेजेंट कैसे होगा,
पास्ट कैसे हुआ, फ्यूचर कैसे हुआ, ये मतलब इन्होंने कैसे जन्म लिया। किताब में क्या होता है, ये चीज़ें लिखी हुई नहीं होती हैं, डायरेक्ट हमने रट रखा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, इसमें सर आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? मैं लंबा नहीं खींच रहा, मैं चीज़ों को ये बता रहा हूँ कि बस मैं निकलना बता रहा हूँ कि चीज़ें निकली कहाँ से हैं, ठीक है ना। बताने के लिए तो हम भी बता सकते हैं, हमें भी पढ़ाना आता है कि टाइम, वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर इनके 4 भाग होते हैं, वो भी हम बता देंगे, ठीक। बट रटना ही तो नहीं है, अगर हमें डीपली समझ में आ गया ना, खत्म है कहानी। अब आपको मैं बात करूं, कोई सा भी एक सेंटेंस दूं, अगर उसका अर्थ ऐसा निकल रहा है जैसे पास्ट से निकल रहा है, ठीक है ना, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ये पास्ट का है। अगर मैंने एक ऐसा सेंटेंस बोला जो प्रेजेंट से आगे का समय है, जो हमारे पास है नहीं है वो समय, हम उस समय की बात कर रहे हैं, क्या ये फ्यूचर आपके पास समय है? अगर आप बोलोगे प्रेजेंट में यहाँ पर हो कि मेरी नौकरी लग जाए, मतलब सेंस ऑफ फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या तुम्हारे पास है? नहीं है, फ्यूचर, ठीक। प्रेजेंट में रहकर जो प्लान बनाया जाएगा वो फ्यूचर को शो करेगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। अब हम बात किसकी करेंगे? इनके पार्ट्स की। तो इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ले लिया होगा। चुन्नू मुन्नू बेचारा हमारा यहाँ से कट गया, मेरे को दिख रहा है उस एलसीडी पे सामने, ठीक है ना। इसके 2 हाथ दिख रहे हैं बेचारे, इतना पार्ट दिख ही नहीं रहा नीचे का। चलिए, बाबा एक तुझ पे भरोसा जीतो, मेरा दिल ये कहता, मेरा दिल ये कहता। हो गया। चलिए, अब हम टेंस को बहुत अच्छी तरीके से डीपली पढ़ पा रहे होंगे। टेंस को हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसको। टेंस हमारे कितने होंगे? अगर मैंने इधर लिख लिया टेंस हमारे होंगे प्रेजेंट, थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। टेंस क्लियर है, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर, हमने टेंस को लिख दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं। वो हमारे पार्ट्स होंगे, टेंस के पार्ट्स 4 होंगे। कितने होंगे? 4। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, पार्ट की, ठीक। अब 4 कैसे होंगे वो सुन लीजिएगा। जो वर्ड हम लिखते हैं ना, वही हमें क्या देता है? आंसर देता है। क्या देता है? आंसर देता है हमें, ठीक है ना। जो भी वर्ड हम देखेंगे उसी में उसका आंसर छिपा होगा, मतलब उसकी संख्या छिपी होगी। तो पार्ट्स मैंने लिख लिया। पार्ट्स में मेरे को ये बताइए कि पार्ट्स में कितने अक्षर हैं, कितने साउंड्स हैं। हम बोलेंगे एक साउंड, दूसरा साउंड, तीसरा साउंड, फोर्थ साउंड, ठीक। फर्स्ट वन इज द साउंड ऑफ पी, सेकंड वन इज साउंड ए, थर्ड वन इज साउंड आर, और फोर्थ वन साउंड इज टी, ठीक। तो इनसे मिलकर ये क्या बना हुआ है? पार्ट में 4 साउंड हैं, तो 4 भाग होंगे टेंस के, ठीक है ना। तो टेंस के कितने पार्ट होंगे? 4। और टेंस के जो
संख्या होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 3 टेंस की जो समय होगा कितने समय में बटा होता है टेंस 3 समय में बटा होता है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अगर हम इसके पार्ट टेंस के पार्ट की बात करेंगे तो टेंस के पार्ट की बात कर पा रहे होंगे 4 होंगे। वो 4 होंगे कौन कौन से वो देखिएगा। मैं वो 4 पार्ट लिखूंगा। पहला है इंडेफिनाइट, फाइनाइट, नॉट indefinite. Not indefinite is called indefinite. Not indefinite, right pronunciation indefinite. Is that clear? Second one is continuous, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होगा परफेक्ट, यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, परफेक्ट, ठीक है ना। फोर्थ वन इज परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसमें ऐड कर दीजिए टेंस, सभी में टेंस। ठीक है ना, कट तो नहीं रहा है, ठीक। हमने इतनी चीज़ देख ली बहुत बारीकी से, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट जैसे नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनाइट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर 5 नंबर पे पास्ट इंडेफिनाइट, 6 नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस और 7 नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस, 8 नंबर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 9 नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनाइट और 10 नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूअस और 11 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। हालांकि चीज़ें तो सही हैं, बट अगर हम अपने माइंड का यूज़ करें, अपनी बॉडी का यूज़ करें तो हम चीज़ों को और सरल बना सकते हैं ना। यकीन है ना आपको, यकीन है या बिलीव है तो फिर इसको देखते रहिएगा। मेरे को ये बताइए इनकी संख्या है कितनी टेंस की, आपने बोला जी सर 3 की। पार्ट्स की संख्या कितनी है, आपने बोला जी सर 4। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, इज इक्वल टू 12। बोलो होगा या ना होगा, क्या यही होता है, होता है ना, होता है यही कि आपने बोला सर टेंस की संख्या कितनी है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 है सर, ऑब्वियसली बात। पार्ट्स कितने हैं, आपने बोला इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपने बोला 4 है, वेरी गुड। इन दोनों का मल्टीपल रहेगा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 12, ठीक। तो बस हमें क्या करना है, गुणा ही करना है, मल्टीपल ही करना। तो हम प्रेजेंट का इसके साथ मर्ज करते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट। एक सेंटेंस मिला, वो एक टेंस मिला आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, एक सेंटेंस वो एक टेंस मिल गया आपको। अब दूसरा टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। पहले बोलना सीखिए अच्छे से कि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं परफेक्ट। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट बोलते एकदम परफेक्ट,
नॉट परफेक्ट, परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा यहाँ पर, परफेक्ट। कैसे बोले? आई एम परफेक्ट, नॉट आई एम परफेक्ट। आई एम परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। यू परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। बोलिए परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, यू परफेक्ट। ठीक। अब इधर देखिए प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को हमने किससे गुणा? एक हमने इसको इंडेफिनिट के साथ गुणा कर दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिला। प्रेजेंट को हमने कंटिन्यूस के साथ मर्ज कर दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिला। प्रेजेंट को हमने परफेक्ट के साथ मर्ज कर दिया तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिला। और इस प्रेजेंट को हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ मर्ज कर दिया तो हमें क्या मिला? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ तक आपको क्लियर है? बताइए, है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें कि ये वीडियो आपके बेनिफिशियल है या आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और किस पर वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए। अभी हम लिटरेचर पर वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। 12th एंड 10th के लिए वर्क चल रहा है उस पर, और वर्क ऐसा होगा कि आपके लिए वो चीज़ें इतनी आसान बनाई जा रही हैं, इतनी आसान बनाई जा रही हैं। क्यों आसान बनाई जा रही हैं? आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके लिए, कि आप अपना एग्ज़ाम में 100% दे सको। ठीक। चीज़ें हमें रटनी नहीं है, क्वेश्चन आंसर रटने नहीं है। आप बोलोगे कि सर आप कैसा मजाक कर रहे हो कि क्वेश्चन आंसर कौन ऐसा कौन सा टीचर है जो ये बोलेगा कि इंग्लिश का पेपर हम कराएंगे और क्वेश्चन आंसर ये याद ना करने देंगे। तो मेरे दोस्त, नाम क्या है? टीचिंग पावर, पावर दिखलाएंगे। ठीक है ना? तो बस जुड़े रहिएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो इसके 4 पार्ट, 4 हो गए कि नहीं? ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 हो गया। कितना हो गया? 4 प्रेजेंट के हमने लिख लिए। अगर मैं बात करूं पास्ट के, तो पास्ट को इसके साथ मर्ज कर दिए। बोलो पास्ट इंडेफिनिट की जय, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जय, पास्ट परफेक्ट टेंस की जय। जय जय बोलते जाइए, क्योंकि भगवान के नारा लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है ना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से हमें कितने मिले? 4 मिले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से हमें पास्ट का कितना मिला? 4 मिला ना पास्ट का। गुड। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर भी ठीक इसी प्रकार से मर्ज कर दीजिएगा जिस प्रकार से हमने इसको मर्ज किया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है ना? तो इसके 4 मिले, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी लेकर हमने 4 बना लिए। ज़रा मेरे को बताना अगर आपको जोड़ना आता है। मेरे को तो जोड़ना आता नहीं है, तो मैं यहाँ पर 12 लिख दे रहा हूँ गलती से। ठीक है ना? तो ये मैंने गलती से 12 लिख दिए हैं। आपको दिख रहा है या ना दिख रहा है? अरे भाई ये क्या हो गया? चलो मैं दोबारा से लिखता हूँ। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। ठीक। अगर आपको जोड़ना आता तो जोड़कर बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं गलत लिख दे रहा हूँ, आप सही करके बता दीजिएगा। ठीक है ना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? छोटी छोटी चीज़ें हमें बेटर करती हैं कुछ सिखाने में। अब ये 12 हो जाएंगे तो हमारे इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो अब आप इस चीज़ को एक मेमोरी में इतना बड़ा कंटेंट लेकर आपके दिमाग में इमेज बन रहा होगा कि हमारे दिमाग में ये तो पहले कभी आया ही नहीं। आया तो आया सिर्फ क्या, ऐसी ही हमारे दिमाग में इमेज बनती थी कि सर ने इस तरीके से लिखा रखा है, इस तरीके से लिखा रखा है, इतना सारा लंबा है। तो सारा का सारा हमें प्रेशर डालता है दिमाग में और हम चीज़ों को गलत कर बैठते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। तो आगे पीछे नहीं करना है,
हम इसको बोलेंगे सीधा सीधा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हमें याद रहेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हमें क्या रहेगा याद रहेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है ना। और इधर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट को उठाओ, इसके साथ मर्ज कर दो, चारों के साथ 4 मिल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को उठाएंगे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को उठाएंगे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारे हम 12 सेकंड में बना पा रहे होंगे। आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा, ठीक है ना। मज़ा लेके पढ़ते रहिए, आनंद लेके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, बट वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अगर वीडियो स्किप किया ज़िंदगी स्किप हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ज़िंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे इंग्लिश। इस तरीके से हम सिखाएंगे कि चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हाँ सर क्लियर है, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये आपका वीडियो होने वाला है 45 मिनट का, 45 से ज़्यादा 1 घंटे का डाल देंगे, वरना 15 मिनट कैसे बोलेंगे कि 15 मिनट बाकी है। कमेंट में ज़रूर दें आंसर। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ 15 मिनट्स आर लेफ्ट, 15 मिनट बचे हुए हैं। चलिए, बच्चों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, पता है क्या, कि सर बुकेब्स कैसे याद करें, बुकेब्स कैसे याद करें। सिनोनिम वगैरह है, एंटोनिम्स वगैरह है, ये सारी बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बस जुड़े रहिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। चीज़ें बस आपके लिए आसान होने वाली हैं। क्यों आसान होने वाली हैं, क्यों नहीं होने वाली हैं पता नहीं। मेरा दिल बोलता है, दिमाग बोलता है, दिल की सुनो, दिमाग का करो, ठीक। कभी लाइफ में धोखा नहीं खाओगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट की धो धो कर किरकिरी करने वाले हैं। इसका मतलब है हम गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं। हम गर्दा गर्दा कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होगे ऐसा। सिंटेक्स भी इसमें शामिल होगा, बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी लेकर, जो आपको टफ लगती हैं। हम एक ही जगह पर सारा डाटा लिख पा रहे होंगे, तो हमें सिंटेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिंटेक्स पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा सिंटेक्स, बट ये क्या कर पढ़ाऊँगा, आज हमारा सिंटेक्स का टॉपिक चालू है। क्या मैंने ये टॉपिक उस जगह पर बताया था, क्लियर है ना। तो आपको मैं हाल के हाल साथ ही साथ रिकैप कराता चलूँगा, ताकि आप ध्यान में रखते हुए चलें इस चीज़ों को, ठीक। चीज़ें बस आसान हो जाएंगी आपके लिए, बस जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मन लगाकर। तो मैं इसको रफ करता हूँ। हालांकि इसमें कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, कोई बड़ा इशू नहीं था, ये सबको आता है। मेरा फ़र्ज था, जो बच्चा, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो उन्हें सीखने का मौका मिलने दीजिए, ठीक। तो मैं इन चीज़ों को रफ करता हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार हम सेंटेंस पे चर्चा और कर ले रहे हैं। किस पे चर्चा कर ले रहे हैं, सेंटेंस पे, क्योंकि वो भी टेंस से ही जुड़ा हुआ है। इसके 5 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो सारे के सारे हम अभी देखने वाले हैं और बहुत बारीकी से देखेंगे। अगर टाइम तो खैर चलो, सेंटेंस को क्लियर करके वैसे क्लास हम ऑफ करते हैं। और सेंटेंस भी ज़रा देखिए धैर्य से। सेंटेंस में ही छिपाई उसकी संख्या। सेंटेंस के जो 5 प्रकार के होते हैं, बहुत सौ को पता होगा, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, लेकिन सेंटेंस में ही छिपा हुआ है उसकी संख्या। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं, उसकी भी हम हड्डियां तोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेंटेंस, बहुत अच्छे से बड़े प्यार से आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। नोट्स इसलिए ज़रूरी रहते हैं मेरे प्रिय चुन्नू मुन्नू, कि अगर आप कहीं पर अटकते भी हो, अगर आप कहीं पर भूलते भी हो, तो उस चीज़ को आप क्या कर पाओगे,
देखकर समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। और अक्सर करके मेरी नोट्स तो बनाते चलिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगने वाली हैं यहाँ पर, ठीक, इस चैनल पर। तो मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? वाक्य। और वाक्य के ऊपर हमें पहले ही 2-3 वीडियो बना रखी हैं। उसको पहले अगर सेंटेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको वॉच करिएगा और उसको पढ़िएगा, तब जाकर आपको सेंटेंस में समझ में आएगा, ठीक है ना। चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो चीज़ें हमें बहुत आसान लगने लगेंगी और बहुत सारी नॉलेज हमारे पास होगी जो शायद किसी सामान्य स्टूडेंट के पास हो, ठीक। तो देखिए इधर सेंटेंस को अगर हम बहुत गौर से देख रहे होंगे, सेंटेंस को हमें क्या करना है, बड़े प्यार से देखना है। इसको किस हिसाब से देखना है? बड़े प्यार से देखना है। और इतने प्यार से भी मत देखना कि सेंटेंस के साथ आपको अट्रैक्शन हो जाए। अट्रैक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, बस आप गलत मत सोचना। इस वर्ड को पकड़ लीजिए, ये क्या है क्या नहीं है आप बता दीजिए। आप बोलोगे कि सर ये एस है, लेकिन आपको एस दिख रहा है, मेरे को तो कुछ और दिख रहा है। बस सोच का फ़र्क है, देखने का नज़रिया बदल दीजिए आप। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए, कामयाबी तो झक मार के आएगी। देखिए इधर आपने ये बोला कि ये सर एस है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये 5 है। बोलिए, ये जल्दबाजी का 5 है और ये कंप्यूटर का 5 है। समझ गए? ये तो जो एस है वो ये जल्दबाजी का 5 है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे किसी ने किसी का जैसे नंबर बताया अपना कि 95, ऐसे लिखते हैं ना 95 ऐसे करके, तो ये वही वाला। क्या इसको आप देख पा रहे होंगे? इससे रिलेट कर पा रहे होंगे? यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितना है? 5। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितना है? 5। यहाँ पर भी इसको रेस्पेक्ट दी जा रही है 5 की, यहाँ पर भी इसको किसकी दी जा रही है? 5 की। बट आपने बोला है एस, तो हमने बोला है यहाँ पर 5। सोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर एस की इमेज हमें 5 ऐसी दिखती है तो सेंटेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलो, कोई बच्चे कह रहे होंगे कि नहीं सर मज़ा नहीं आया, और कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर ये आपने क्या बता दिया। अरे हम कह तो रहे हैं, जो भी चीज़ हम लिखेंगे ना आंसर उसी में छिपा होगा मेरे दोस्त, आंसर उसी में छिपा होगा। तो ये जो सेंटेंस होंगे वो 5 प्रकार के होंगे, ठीक। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरे तरीके से भी देख लीजिए। मेरे को ये बताइए, इसमें वोवेल्स छोड़कर कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? जरा गिन के बताइएगा मेरे को। मैंने क्या बोला? सॉरी, वोवेल्स को छोड़कर इसमें कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? तो अगर हम इसमें वोवेल्स छोड़ देंगे तो इसमें कॉन्सोनेंट कितने निकल के आएंगे? देखो, एक तो हमारा एस हो जाएगा, एक हमारा एन हो जाएगा, एक हमारा टी हो जाएगा, एक हमारा एन हो जाएगा और एक हमारा सी हो जाएगा। ज़रा बताना काउंट करके कितने हो गए हमारे? एक हमारा एस, एक, एन 2, टी 3, एन 4, सी 5, ठीक है ना। ये 5 हो जाएंगे। तो इनकी संख्या कहाँ से निकल के आ रही है? इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी, स्मार्ट स्टडी, प्रो स्टूडेंट। आई एम प्रो टीचर एंड यू आर बीइंग अ प्रो स्टूडेंट। क्लियर है ना? तो बस जुड़े रहिए, चीज़ों का आनंद लेते रहिएगा। वो 5 कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। नंबर 1 जो होगा वो हमारा होगा असर्टिव नहीं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन सा होगा? अफर्मेटिव। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा नेगेटिव। कौन सा होगा? नेगेटिव।
तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा हमारा होगा इंटेरोगेटिव। आप लोगों ने 2 तरीके का पढ़ रखा होगा इंटेरोगेटिव, लेकिन हम आपको इंटेरोगेटिव 3 तरीके का पढ़ाएंगे। हो सकता है 4 तरीके का भी पढ़ा दें, बस बेसब्री से इस 3 या 4 का पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो का आपका इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको 4 अभी नहीं पढ़ाऊँगा, 4 आने वाले समय में पढ़ाऊँगा, जब हम एग्ज़ाम के नज़दीक होंगे। उसका यूज़ वहाँ पर बेहद अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। बट अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन इंटेरोगेटिव पढ़ाऊँगा। एक तो हमारा होता है जब भी हम किसी को यस और नो में आंसर दे सकते हैं, एक होता है जब हमें आंसर को डिटेल में देना पड़ता है। जब हमें आंसर को किस में देना पड़ता है, इन डिटेल में देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है, इन डिटेल में देना पड़ता है। तब हम सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इंटेरोगेटिव। मैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसी को हम बोल देते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये होगा कंपाउंड इंटेरोगेटिव। कौन सा होगा, कंपाउंड इंटेरोगेटिव। अब आप बोलोगे सर कैसा बेहुदा मजाक है। हाँ, इस चैनल पर ऐसे ही बेहुदा मजाक अक्सर चलते रहते हैं। कंपाउंड इंटेरोगेटिव क्यों चलते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। अगर नया हम आपको बता भी देंगे, सिखा भी देंगे, तो वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। आपको हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे लाभ ही या प्रॉफिट ही देगा, ठीक है ना। कुछ फ़ायदा ही होगा, कुछ उससे सीखने के लिए ही मिलेगा। नंबर 4 कौन सा होता है हमारा, वो भी देख लीजिए यहाँ पर। नंबर 4 हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 5 कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो गाइस, आई होप माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो काफ़ी बेहद खूबसूरत लगी होगी, ठीक है ना। काफ़ी बेहद खूबसूरत लगी होगी। तो जहाँ तक हो सके, अगर आपको लगता है कि हमने आपको रियल में वास्तविक रूप से कुछ सिखाने की या कुछ नया सिखा पा रहे हैं, या कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश कर पा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को लाइक करने का और कमेंट करने का, और साथ ही साथ उन दोस्तों को जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको शेयर करने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो भी आने वाली हमारी वीडियो होगी वो आपको समय पर प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है ना। तो इसी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं और अपने सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, ठीक है ना। तो काफ़ी मन लगा कर पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।